मध्य प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री जो लगातार मध्य प्रदेश के विकास को नई गति और दिशा दे रहे हैं और आज विदिशा की इस पवित्र धरती पर सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन करने पधारे हैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ताली जरा जोरदार बजे। और आज यह विदिशा का सौभाग्य है, विदिशा की इस पवित्र धरा पर आज पधारे भारत के गौरव, आज भी भारत के हीरो, हमारे दिलों पर राज करने वाले। तब जब कोई नहीं सोचता था कि भारत क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत सकता है, तब उनके नेतृत्व ने भारत का क्रिकेट में भारत को 1983 में वर्ल्ड कप जिताने का चमत्कार किया था। आदरणीय कपिल देव जी, जोरदार ताली बजा के विदिशा कपिल देव जी का स्वागत करें। आदरणीय कपिल जी और यहाँ उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों और खिलाड़ी भांजे और भांजियों, आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम। आज मुख्यमंत्री जी इस सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के कार्यक्रम में विदिशा की धरती पर आए हैं। एक बार फिर मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे याद आ रहा है, जब मैं पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय 1983, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि भारत वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। लेकिन मैच टीवी भी कम चलता था, मैच बड़े ध्यान से देखते थे। उस मैच में जो चमत्कार होते चले गए, कपिल देव जी आज बैठे हैं, आप भूले नहीं होंगे, जिम्बाब्वे के साथ भारत खेल रहा था, हमारे 6 विकेट 68 रन पे गिर चुके थे, हार सुनिश्चित लग रही थी, तब कपिल देव क्रीज पर आए और 175 नॉट आउट की ऐसी पारी खेली कि जो सचमुच में क्रिकेट के जगत में अजर और अमर हो गई। और आपकी उस पारी के हर चौके और छक्के पर हम लोग उछलते थे, नाचते थे और भारत माता की जय के उद्घोष हमारे मुंह से निकलते थे। और मुझे वो दिन भी याद है, फाइनल मैच था, भारत ने रन बनाए 183 पर हम ऑल आउट हो गए। अब वेस्ट इंडीज जैसी टीम, ये सोचते थे कि वेस्ट इंडीज तो 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, ये 183 रन वेस्ट इंडीज के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मुझे याद है, विवियन रिचर्ड्स ने एक शॉट मारा था, लगा था बाउंड्री के पार गिरेगा, छक्का लग जाएगा, लेकिन कपिल देव जी ने वो कैच ऐसा लपका था कि आज तक के सबसे शानदार कैचों में था वो। और उसी कैच ने कपिल जी के वर्ल्ड कप और हमारे बीच की दूरी कम कर दी थी। उपलब्धियां अनेक हैं। कपिल देव जी कभी रन आउट नहीं हुए, कभी चोट लगने के कारण मैदान से बाहर नहीं हुए। और कपिल देव जी बहुत लो प्रोफाइल में चलने वाले हमारे महान खिलाड़ी हैं, आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। मैंने कहा और आप मान गए, विदिशा के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर कपिल देव जी आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विदिशा संसदीय क्षेत्र के हमारे सारे वरिष्ठ नेता और सागर की सांसद जी यहां पधारी है। ये जो कार्यक्रम है, ये अपने तरह का अलग कार्यक्रम है। मेरे बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया फिट इंडिया मूवमेंट। बच्चे स्वस्थ रहना चाहिए। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम बाकी सब धर्मों का पालन करेंगे। और शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे प्रभावी माध्यम कोई है तो वो माध्यम है खेल। बताओ है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, है कि नहीं? खेल, शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है और हम भी आनंद से भरे रहते हैं। जिंदगी भी मेरे बेटे बेटियों खेल ही है, खेल। काश राजनीति भी खेल ही हो जाती। यह जिंदगी खेल है और इसलिए यह तय हुआ
प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि हर संसदीय क्षेत्र में संसदीय खेल महोत्सव होना चाहिए, और उसी कड़ी में आज विदिशा का ये खेल महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। अब 2 महीने विदिशा खेलेगा। बोलो, खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? पढ़ना भी चाहिए लेकिन खेलना भी चाहिए। खेल हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है, खेल हमें फिट रखने के लिए जरूरी है, और इसलिए योजना बनी। पढ़ें तो, लेकिन विदिशा संसदीय क्षेत्र खेले भी। मुझे एक छोटी सा किस्सा याद आ रहा है। एक बार एक विद्वान विद्यार्थी गणित, अंग्रेजी, इतिहास सबकी पढ़ाई करके लौट रहा था अपने गांव जाने के लिए रास्ते में नदी पड़ती थी। नदी पार करने के लिए नाव पर बैठना था। वो नाव पर बैठे और मल्लाह चले नाव लेके। तो मल्लाह से उनने पूछा कि ये बताओ कि तुमने गणित पढ़ी कि नहीं? बोले, नहीं पढ़ी महाराज। मैंने कहाँ पढ़ी? तो बोले, तुम्हारी 1/4 जिंदगी बेकार। और थोड़ी नाव आगे बढ़ी। बोले, तुमने अंग्रेजी पढ़ी कि नहीं? बोले, नहीं पढ़ी साहब। बोले, तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार। और आगे बढ़े तो पूछा, तुमने भूगोल पढ़ा कि नहीं? बोले, नहीं पढ़ा। तो बोले, तुम्हारी 3/4 जिंदगी बेकार। इतने में ही जोर से तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी, हिलने लगी, डूबने की स्थिति हो गई। तब नाविक ने पूछा, भैया तुम्हें तैरना आता है कि नहीं आता? तो भैया इनका नहीं आता। तो कहा, तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार। वो खुद कूदा और तैर के किनारे लग गया। और इसलिए खेल जरूरी है, और इसलिए अब 2 महीने विदिशा संसदीय क्षेत्र खेलेगा। खेल होंगे गांव में, क्रिकेट और कबड्डी ये होगी संसदीय क्षेत्र के स्तर पर। मंडल में खेलेंगे, जीती हुई टीमें विधानसभा में आएगी, और वहां से जीती हुई टीमें आएंगी संसदीय क्षेत्र में खेलने 8 टीमें, और फाइनल सेमीफाइनल सब होगा। लेकिन केवल वही नहीं होंगे, म्यूजिकल चेयर भी होगी गांव में, पंचायतों में चम्मच दौड़ भी होगी, रस्सा खींच भी होगी, ताकि खेल गांव में आनंद बन जाए। स्थानीय खेल भी होंगे, उनमें फुटबॉल भी है, उनमें कुश्ती जैसे खेल भी है, उनमें खो खो है। 2 महीने लगातार खेल का ये महाकुंभ चलेगा गांव में। 37,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। मैं सभी खिलाड़ी भाई बहन बेटा बेटियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। खूब खेलो, आनंद उठाओ, अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाओ। गांव में खेल का वातावरण बने, इसकी चिंता की जाएगी। और इसी के साथ मैं सभी वो साथी हमारे खेल विभाग के जो इन आयोजनों को कराएंगे, उन सब का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज कपिल देव जी आए हैं तो वो आशीर्वाद देंगे ही। एक खेल भावना जागृत हो जाए पूरे क्षेत्र में, उसका हम प्रयत्न करेंगे। लेकिन इस मौके पर मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, और इसलिए मेरी बात हुई है केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई जी से भी। वो भोपाल में अभी मोबाइल पे हमको संबोधित करेंगे एक योजना के अंतर्गत, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शानदार स्टेडियम का निर्माण करेंगे। उस योजना के अंतर्गत विदिशा में शानदार स्टेडियम बने, इसका आग्रह मैं मनसुख भाई से भी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से भी करता हूं। और यहाँ एस्ट्रो टर्फ भी बिछाना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? अरे जरूरी है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, है कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि विदिशा के इस खेल परिसर में एस्ट्रो टर्फ बिछाने का भी काम हो जाए, तो खिलाड़ियों के चेहरे और चमक जाएं। आपने देखा भी कई खिलाड़ी इसी संसदीय क्षेत्र के थे, इसी क्षेत्र के खिलाड़ी। इनमें संभावना है, क्षमता है, और इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से टैलेंट सर्च भी होगा। ये खेल महाकुंभ गलियों से खिलाड़ियों को निकाल के अखिल भारतीय और विश्व के स्तर पर ले जाने की कोशिश करेगा। और इसलिए एस्ट्रो टर्फ यहाँ जरूरी है। अब बरसात गुजर चुकी है, लेकिन इस बार तो बरसात का ठिकाना ही नहीं है। आज भी पानी बरस गया, और बरसते पानी में सड़कें भी बहुत खराब हो गई हैं,
और विदिशा की सड़कें भी खराब हुई हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री जी आए हैं तो मेरा आग्रह है कि विदिशा में और संसदीय क्षेत्र के नगर पालिका नगर पंचायतों में जहां जहां सड़कें खराब है, आप विशेष रूप से उन सड़कों को ठीक करने के लिए अनुदान देने की कृपा करें। एक बार ताली बजा के स्वागत कर दो जरा जोर, क्योंकि आजकल कोई भी सड़क टूटती है तो फौरन वीडियो बन के वायरल होने लगता है। हमको इन सड़कों को भी ठीक करने का माननीय मुख्यमंत्री जी काम करना है। भोपाल और विदिशा के जिस रास्ते से हम आए वो थोड़ा घूम के था, लेकिन सलामतपुर होके जो रास्ता है वो सीधा है कि नहीं बताओ? अरे है कि नहीं बताओ? तो ये शानदार 4 लेन बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसको शानदार 4 लेन के रूप में बनाने की वो निर्देश देने की कृपा करें। अहमदपुर विदिशा भी स्वीकृत तो है, लेकिन काम अभी बंद है, शायद कुछ और थोड़ी मोड़ी फॉर्मेलिटीज रह गई है, इसको भी शानदार बनवा दे मुख्यमंत्री जी। आपसे ये आग्रह भी करता हूं मैं। फिर बैसनगर टीला से निमखिरिया, जीवाजीपुर से ढोलखेड़ी धतूरिया, फिर विदिशा जनपद के अंतर्गत तिलक से भदौरा के बीच पुलिया, हिरनई से मोहाना खेजड़ा पर पुल, हिरनई नदी पर पुल, और लश्करपुर से निनोरी खेड़ा तक मुख्यमंत्री सड़क का निर्माण। और यहाँ तिलक मेड़े से परसू खेड़ी, अब ये छोटे छोटे पड़ता नहीं, मैं वैसे ही दे दूंगा, तो उनका भी सड़क निर्माण। और उसके साथ साथ नगर पालिका क्षेत्रों के अंतर्गत जो टूटी सड़कें हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की वो कृपा करें। रंगई से चरण तीर्थ बेतवा कॉरिडोर निर्माण के लिए, ये बेतवा क्या, माँ बेतवा का पुनर्निर्माण एक तरह से कॉरिडोर का होगा, 50 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए देने की कृपा करें। और हमारे अस्पताल भवन, अब हमने अस्पताल तो जिला अस्पताल बना दिया, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन गया, लेकिन अब जिला अस्पताल के भवन को अगर नगर पालिका के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो नगर पालिका का ठीक कार्यालय वहां चलेगा। ये भी आपसे आग्रह है। और अब विदिशा को नगर निगम बन जाना चाहिए। बोलो, बन जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, बन जाना चाहिए। तो विदिशा को नगर निगम बनाए जाने की सारी प्रक्रिया पूरी करने की भी वो कृपा करें, ये भी मैं उनसे आग्रह करता हूं। और बाकी 2 सिंचाई की योजनाएं, एक बेतवा बृहद प्रेशराइज सिंचाई योजना और दूसरी ग्यारसपुर तहसील के हैदरगढ़ के समीप बावना नदी पर प्रस्तावित बावना मध्यम प्रेशराइज सिंचाई योजना, इनकी भी औपचारिकताएं पूरी करके किसान के खेत में पानी चला जाए, इसके लिए भी उनका विदिशा को आशीर्वाद मिल जाए, ये मेरा आग्रह है। मामला खेलों का था, लेकिन मुझे लगा कि जब मुख्यमंत्री आई गए हैं तो बाकी भी लाभ उठा लिया जाए, और इसलिए खेलों को भी उनका आशीर्वाद मिलेगा और विकास के लिए भी वो नई दिशा और गति देंगे। एक बार फिर मैं आदरणीय कपिल देव जी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। मनसुख भाई भोपाल में, उनका भी स्वागत करता हूं। और संसदीय क्षेत्र की पूरी टीम का भी, चूंकि आज मैं मेजबान हूं। प्रभारी मंत्री जी आपका भी अभिनंदन, करण सिंह जी आपका भी स्वागत और अभिनंदन, हमारी लता बहन आई है उनका भी स्वागत और अभिनंदन, और मेरे सारे विधायक साथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। कभी ग्रूविंग स्टेप्स बोले, कभी नाइट शिफ्ट बोले। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्य, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्य को यार।